नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं एक सेठ की कहानी लेकर आया हूँ। सेठ की यह कहानी बहुत ही जबरदस्त, ज्ञानवर्धक, मोटिवेशनल है। बहुत कुछ नई चीजें भी सिखा देने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो बस देरी किस चीज की है, चलो ना इस वीडियो को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक नगर में एक सेठ रहता था, जिस सेठ के पास में धन दौलत की इतनी जो भरमार पड़ी थी कि जिससे वह जो किसी राजा से कम नहीं था। उसके घर में नौकर चाकर जितनी भी सुख सुविधा की चीजें होती है, हर चीज वह अवेलेबल थी। लेकिन उस सेठ को एक चीज की कमी थी। जानते क्या? उस सेठ के पास कोई औलाद नहीं थी। बेचारा वह सेठ के पास सब कुछ होते हुए भी औलाद नहीं होने के वजह से वो जो हमेशा जो मन उसका दुखी रहता था। सेठ और सेठानी दोनों का मन जो कभी सही नहीं रहता था। हमेशा वह जो एक पुत्र के लिए, एक औलाद के लिए वह तरसते थे और इधर उधर हर जगह उपाय कर दे, लेकिन कोई जो है कुछ समझ नहीं आता। लेकिन उसी नगर में एक जो है साधु बाबा का आगमन होता है और वो साधु बाबा पता चलते हैं कि वो एक मंदिर पर टिके हुए हैं और वह साधु बाबा बहुत ही जानकार हैं, ज्ञानी हैं और वह लोगों की भविष्यवाणी जो कर रहे हैं 100% सत्य हो रहा है। बस उस सेठ ने ना आओ ने ना देखा, अपनी पत्नी को लेकर के फिर वह जो तुरंत अपने उस साधु बाबा के पास में चले जाते हैं। और जब उस साधु के बाबा के पास में जाते हैं तो वह देखा कि काफी लोगों की भीड़ लगी थी। धीरे धीरे सेठ का भी नंबर आया और सेठ और सेठानी दोनों लोग साधु बाबा के पास में गए। तो साधु बाबा अंतर्यामी थे और देखते ही समझ गए कि आखिर आप लोगों की क्या जो किस स्थिति से आए हैं। तो उस सेठ ने कहा कि जब बाबा जी आप सब कुछ जान गए तो जल्द से मेरा क्या निवारण बता दीजिए, बस मेरे दुखों को खत्म कर दीजिए। साधु बाबा ने कहा, मेरे को पता है कि आपका दुख क्या है, आपका क्या समस्या और क्या करने के लिए यहाँ पर आए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आप जिस काम के लिए आए हैं वह काम अवश्य ही होगा, क्योंकि आप मेरे पास में चले आए। तो साधु बाबा ने 2 सेब दिया, एक सेब सेठ को और एक सेब सेठानी को। उसने कहा आप दोनों लोग खा लीजिए और अवश्य आपको संतान की उत्पत्ति होनी ही होनी है। फिर जो वही हुआ। सेव दोनों लोगों ने खाया, सेठ और सेठानी ने, और कुछ दिनों के बाद सेठानी का गर्भ भी ठहर गया। और गर्भ ठहरने के बाद जो है वह जो है बड़ी ही खुश हुई। और उसके बाद वह जो ठीक 9 महीने बाद एक खूबसूरत पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र का जन्म होते ही सेठ और सेठानी दोनों बड़े खुश होते हैं कि साधु बाबा की कृपा से आज हमारे घर में औलाद, आज हमारे घर में बच्चों की किलकारी जगी है। बस सेठ और सेठानी ने फिर से कहा कि देखो ये साधु बाबा की कृपा से है, तो हम लोग जो है साधु बाबा से मिलने तो जाना ही पड़ेगा। उस बच्चे को लेकर के साधु बाबा के पास में गए और साधु बाबा से कहा कि देखिए बाबा जी, अब आपकी कृपा से अगर यह बच्चा पैदा हुआ है तो आप इस बच्चे की भविष्यवाणी भी बता दीजिए। तो बाबा ने कहा कि नहीं, अभी मैं इस बच्चे की भविष्यवाणी नहीं बता सकता। अभी जो है आप लोग इसे ले जाइए, इसका लालन पालन पोषण करिए। जब ये बच्चा 8 साल का होगा तब आप लोग मेरे पास लाइएगा, तब मैं इसकी भविष्यवाणी में बताऊंगा इसके फ्यूचर में क्या लिखा है। सेठ सेठानी ने वहाँ पर साधु बाबा का प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करने के बाद फिर अपने घर को चले आते हैं। अब उस बच्चे का लालन पालन पोषण करते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, क्राउलिंग करता है, रेंगता है, चलता है, गिरता है और ऐसे कई सारे कोशिशें करता है और समय भी बीतता जाता है। और धीरे धीरे वह बच्चा जब होता है तो बहुत होशियार भी होता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि जो साधु बाबा के कहे के अनुसार जो है 8 साल का इंतजार था, तो जैसे ही 8 साल का हुआ यह बच्चा, सेठ और सेठानी ने तुरंत उस बच्चे को लेकर के जाकर के साधु बाबा के पास में बैठ गए और कहा कि साधु बाबा, जैसा कि आपने कहा था कि जब मेरा बेटा 8 साल का हो जाएगा तब आप मेरे पास लाइएगा और इसकी भविष्यवाणी करेंगे। तो साधु बाबा के पास में वो बच्चा ही चला गया। कहा कि बाबा जी, हमने सुना है कि आप जो है बहुत लोगों की भविष्यवाणी करते हैं, लोगों के बारे में बताइए ना, आप मेरे बारे में बताइए ना। और साधु बाबा ने देखा कि हाँ है, ये तो बच्चा काफ़ी चतुर है, होशियार है। सेठ से कहा हाँ, आपका बच्चा तो वास्तव में काफ़ी होशियार है, चतुर भी है
और देखिए बच्चा खुद जो उत्सुक है अपने भविष्य को जानने के लिए, लेकिन जो बात है ना, मैं इस बच्चे को नहीं बता सकता। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप हमें ही बता दीजिए। बच्चे को थोड़ा सा साइड मार के और साधु बाबा ने शेर से कहा, देखिए जी, बच्चे का सब कुछ तो भविष्य में मेरे को तो कोई खराब नहीं दिख रहा है, लेकिन बस इसका विवाह संबंधी लेकर के कुछ बातें हैं। तो उसने कहा अरे भाई क्या बातें हैं, खुल करके बताइए ना। उसने कहा आप जो इतने अमीर हैं, बहुत ही धनी हैं, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, एक राजा महाराजा के पास में जो चीज़ें होना चाहिए वो सब चीज़ें आपके पास में है, लेकिन जो आपका इकलौता एक बेटा जिसका आपने नाम रखा है बड़े ही प्यार से श्याम, इस श्याम बेटे की शादी ना एक बहुत ही गरीब लड़की से होगा। सेठ ने कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं इतना जो है धनी आदमी और मेरी बेटे की शादी एक गरीब से नीच जात से, ऐसा हो ही नहीं सकता। साधु बाबा ने कहा यही जो लिखी विधि का विधान है, यही जो कुदरत को मंजूर है। उसने कहा कि बाबा थोड़ा सा और डीप के देख करके बताइए ना, आखिर मेरे बेटे की शादी कहाँ पर होगी, जब इतना बता ही दिए तो ये भी बता दीजिए कहाँ पर होगी। साधु बाबा ने अपना किताब खोला और किताब में और डीपली स्टडी किया। स्टडी करने के बाद पता चला कि इस लड़के की जो शादी है आपके गांव के, आपका जो घर है, आपके घर के जो पूरब साइड से 2 मील दूरी पर जो है एक मछुआरे का घर है, और उस मछुआरे की 5 बेटियां हैं, और 5वीं बेटी जो सबसे छोटी है जिसका नाम जो है प्रीति है, उसी जो है लड़की से आपके बेटे की शादी होगी। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। फिर से वहाँ पर जो है सेठ और सेठानी अपने बच्चे को लेकर के चले आते हैं, लेकिन अब यह सेठ के मन में जो है एक खुरपाती विचार आ गया है कि साधु बाबा ने कहा कि विधि के विधान में इसके भाग्य में लिखा है कि इसकी जो है शादी एक मछुआरे की बेटी नीच जात से होगी, इतना गरीब, अरे मेरी इज्जत, मेरी नाक कट जाएगी, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने प्रण किया कि मैं उस लड़की को मार दूंगा, और बस वह जो है एक फकीर का भेष बनाते हैं, और फकीर का भेष बना करके वह उस मछुआरे के घर पर जाते हैं। और जब एक पुजारी बाबा की भेष में, फकीर के भेष में बना करके, और जब वह वहाँ पर वह सेठ जाता है, और सेठ ने गया उस मछुआरे के घर पर और भिक्षाम दे ही कहा, अंदर से मछुआरे की पत्नी निकलती है, और फिर जो है कुछ बातें उसके बारे में वह जो है सेठ बताना शुरू कर देता है कि आपकी 5 बेटियां हैं, और 5 बेटों में से एक जो है सबसे छोटी बेटी जिसका नाम प्रीति है। जैसे इतना ही बोला, उस मछुआरे और मछुआरे की पत्नी को इतना भरोसा हो जाता है कि बाबा जो बहुत अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले हैं। उसने कहा लेकिन आपके एक समस्या है आपके साथ में। उसने कहा कौन सी समस्या? तो आपकी 5 बेटियां ही है और आप जो पुत्र की लालसा बहुत आप रखते हैं, लेकिन मैं आज आपके बारे में एक मैं बात बताने आया हूँ। आपके ऊपर जो एक बहुत बड़ा ग्रह दोष लगा है। उसने कहा ग्रह दोष? कैसा ग्रह दोष? उसने कहा जो आपकी 5वीं नंबर की बेटी है प्रीति, जिसका नाम है, वह सबसे छोटी और उसकी उम्र अभी लगभग 2 ही साल के आसपास में है, और जब तक वह आपके घर में रहेगी तब तक आपको पुत्र नहीं प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए आप इसको कहीं भेज दीजिए। उसने कहा अच्छा कहीं भेज दे? तो उसने कहा ठीक है, कहीं विचार करके बाबा जी आपके कहे के अनुसार जो है इसको कहीं पर ठिकाना लगा ही देंगे। तो बाबा ने कहा देखो, जब हम जो समस्या बताए हैं तो समस्या का समाधान भी मेरे पास में। अगर आप लोग बुरा ना माने तो आपकी जो सबसे छोटी बेटी है मैं अपने पास में कुछ दिनों के लिए रख लूँगा, और आपकी 5 बेटियाँ, मेरी कोई औलाद नहीं है और मेरी बड़ी लालसा है कि मेरी भी कोई बेटी होती, इसलिए आप जो इस बेटी को हमें दे दीजिए। आपका जो ग्रह दोष भी खत्म हो जाएगा और मेरा भी इच्छा पूरा हो जाएगा। मछुआरे ने कहा ठीक है बाबा जी, ये तो बात सत्य है। फिर जो उसको बातों में फंसा लिया और मछुआरे ने 2 साल की बच्ची को उस बाबा को दे दिया, अर्थात सेठ को दे दिया। अब सेठ जो है उस बच्ची को लेकर के आता है और वह सोचता है कि मैं इसको मार दूंगा। तो सोचता है अगर मैं इसको मारूंगा तो मेरे को बाल हत्या लगेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ऐसा काम है कि मैं जो है इस बच्ची को एक लकड़ी के बॉक्स के संदूक में बंद करके और जो नदी में बहवा देता हूँ। वो दूर जाएगी, कोई मछली उछली खा लेगी, मेरा दोष नहीं लगेगा।
लेकिन हुआ क्या, उसने बॉक्स बनवाया और बॉक्स में बंद करके जो है छोड़ दिया। और जब बॉक्स में बंद करके छोड़ दिया तो नदी के दूसरे किनारे पर चले गए बॉक्स, और उस समय एक पंडित जी थे वह जो स्नान कर रहे थे। बल्कि वह पंडित जी भी ठीक ठाक थे, धन दौलत सब कुछ उनके पास भी था, और वह पुजारी भी थे। तो जैसे उन्होंने देखा कि एक बॉक्स बहता हुआ जा रहा है, उस बॉक्स को लिए और बाहर जब निकाले तो देखे कि उसमें एक बच्ची है, और उस बच्ची को बेचारी अकेले कौन निर्दयी है कि जो इस तरीके से छोड़ दिया। लेकिन उस बच्ची को देख करके वे पंडित जी बड़ा ही खुश होते हैं, क्योंकि उनकी भी कोई औलाद नहीं थी। और वह तुरंत उस बच्ची को ले जाकर के अपने पत्नी के गोद में रखते हैं, पंडिताइन के गोद में। तो कहते कि देख, आज भगवान ने मेरी विनती सुन ली। अरे हम लोगों की कोई औलाद नहीं थी, और आज देखो कि खूबसूरत बेटी नवाजा है, इसलिए हम लोग बड़े लकी, और भगवान ने हमारी कृपा सुन ली, हमारी विनती सुन ली, और आज भगवान ने हम लोगों की झोली खाली थी जो भर दिया। और पंडित जी के घर जो है उधर जो है उस लड़की का जो पालन पोषण होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर पंडित जी उस बच्ची को, उस लड़की को आंखों का तारा समझते थे, आंखों से ओझल नहीं हो, हर तरीके का लाड़ प्यार दुलार, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और वह लड़की वाकई बहुत ही खूबसूरत भी थी। और इस तरीके से वह लड़की समय बीतता गया और धीरे धीरे वह जो 18-19 साल की हो जाती है। तो पंडिताइन ने कहा कि देखिए जी, अब बच्ची बड़ी हो गई है और होशियार भी है, खूबसूरत भी है, तो ऐसा काम करिए कि बेटी जो हमेशा पराया की धन होती है, आप जो है अपनी बेटी का शादी कहीं कर दीजिए। पंडित जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो है पता करते हैं। और पंडित जी पता करना शुरू कर देते हैं अगल बगल। तो उसे अपनी बेटी लायक कोई रिश्ता नहीं समझ आता है, और पता करते करते उस जगह पर चली जाते हैं उस सेठ के बारे में। तो गांव के लोगों ने कहा हाँ, जो है यहाँ का जो सेठ है, उस सेठ का इकलौता एक लड़का जो श्याम नाम है, और वह शादी के योग्य हो गया है। और आप यदि उस सेठ के पास जाते हैं तो आपसे के लिए वह बेहतर लड़का है, क्योंकि आपकी बेटी भी बड़ी खूबसूरत है, अच्छी है, और आप भी पैसे से धन दौलत से आपके बराबरी का है। पंडित जी वहाँ पर सेठ के घर गए और सेठ से कहे कि देखो, मैं सेठ यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा। मैं अपनी बेटी का रिश्ता जो है आपके बेटे के साथ करना चाहता हूँ। मैं इस जगह का हूँ, मैं पंडित को, और मेरी बेटी है, इसलिए मैं जो है आपके बेटे में वो गुण देखता हूँ, लोगों ने बताया है, तो आप जो तैयार हो जाए। सेठ ने कहा कि ये तो अच्छा मौका है, जैसा कि उस साधु बाबा ने बताया था कि नीच जाति के लड़की से होगा, बल्कि ये तो पंडित है, पंडित, और इतने ऊंच घराने में हो जाएगा भला इससे, और मैं जो वो विधि का विधान इसको मैं बदल दूंगा। और इस तरीके से वह सेठ तैयार हो जाता है और दोनों लोगों की शादी हो जाती है। लेकिन अब तक तो सेठ यही समझ रहा था कि चल ठीक है, वो जो नीच जात की जो गरीब था उसकी बेटी तो नहीं है ना, मैंने तो भाग्य का लिखा हुआ जो था मैंने मिटा दिया। और एक बार जो है वह लड़का को भेज दिया व्यापार पर, चल बेटा जा तू कहीं पर, कोई इसके काम के सिलसिले में भेज देता है। और लड़का भी बड़ा खुश था अपने पत्नी को पा करके, वह प्रीति भी बड़ा खुश थी कि चल ठीक है, अच्छा खासा पति मिला है। लेकिन सेठ अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि उसने साधु बाबा जो कहा था उसकी बातों को जो है झूठा साबित करना था। फिर वह सेठ अपनी बहू को लेकर के साधु बाबा के पास में जाते हैं। तो साधु बाबा के पास में जाकर के सेठ ने कहा, देखिए साधु बाबा, आपने तो कहा था कि मेरी बेटे की शादी एक नीच जाति में होगी, उस मछुआरा की बेटी से। देखिए मेरी बेटी की शादी जो है एक उच्च घराने के पंडित की लड़की से हुई है। साधु बाबा मंद मंद मुस्काने लगते हैं। तो सेठ ने कहा, अरे बाबा जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है मुस्कुराने के। उसने कहा, सेठ अरे तुम्हारी ये गलतफहमी है, जिस बाक्स में तुमने उस बच्ची को बंद करके नदी में बहाया था ना, वह बाक्स दूसरा कोई नहीं पाया था, बल्कि जो है उसी पंडित ने ही पाया था। वही प्रीति है जिस प्रीति के मैंने बात की थी। अगर यकीन ना हो तो आप पंडित जी के पास जाकर के पूछ लो। बस वह तुरंत अपनी बहू को घर पर लाया और जो है पंडित जी के पास में गए। और जब पंडित जी के पास में गए, सारी की सारी बात खुल गई। पंडित जी ने कहा, हाँ वह तो मेरी बेटी नहीं है, मैंने तो उसे पाया था और बाक्स में बंद था, बस मैंने उसको पालन पोषण किया, लेकिन मैंने हर तरीके से कोई कमी उसके बेटी में कमी नहीं की। फिर जो है अब सेठ को मन ही मन गुस्सा आया कि मेरी बेटे की शादी आखिर नीच जात के साथ में हो गई, अब मैं अपने बेटे की जिंदगी से इसको मैं दूर कर दूंगा।
फिर जो अपने बहू को एक दिन लेता है और कहता है कि चल बेटी, आज एक बहुत ही बड़े विद्वान पंडित हैं, उनसे जो है तुम्हारी जो है मुलाकात कराऊंगा, और पहला जो है जो पुत्र पैदा होगा ना, बहुत ही होनहार पुत्र होगा, अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो। सबको जो पुत्र के वियोग में रहता है कि चल ठीक है, अच्छा खासा होनहार पुत्र हो। वह जो है बहू भी तैयार हो जाती है और ससुर के साथ में चल पड़ती है। लेकिन ससुर जो है उसे एक जो नदी के किनारे पर ले जाते हैं, और नदी के किनारे पर ले जाते हैं तो अपने हाथ में जो है एक अंगूठी रखे रहते हैं। उस अंगूठी को निकालते हैं और कहते कि देखो बेटी, ये जो अंगूठी है ना, ये अंगूठी जो है, इस अंगूठी को उस साधु बाबा ने कहा कि इसको यदि आप नदी के पानी में, नदी के किनारे पर यदि आप जाकर इसको नदी के पानी से धो करके, और यदि आप अपने बहू के अंगूठी में या बहू को दे देते हैं पहनने के लिए, तो पहला जो पुत्र होगा बहुत ही वीरवान होगा। फिर जो है उसने यही काम किया, और फिर जो है अंगूठी कहा कि बेटी घबराओ नहीं, मैं धो करके इस नदी में और जल्द से मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन वह जो सेठ उस अंगूठी को नदी में धोने के लिए जाता है, लेकिन उसी में वह छोड़ देता है, उसी में वह छोड़ देता है। और जैसे छोड़ देता है, जानबूझ के इधर उधर फेंक देता है, और वह उसको जो ढूंढने लगता है, अरे अंगूठी गायब हो गई, अंगूठी गायब हो गई, अंगूठी गायब हो गई। तब तक एक लहर आती है और उस अंगूठी को लेकर के अंदर चली जाती है। अब वो सेठ जो ढूंढने लगता है। अब जब सेठ ढूंढने लगता है और वह लड़की भी ढूंढने लगती है, दोनों लोग मिल करके, ससुर और बहू मिल करके लोग ढूंढने लगते हैं वहाँ पर। लेकिन ससुर ने कहा कि देखो बेटी, तुम यहाँ पर हो तब तक तुम ढूंढो, और जो है कि मैं तब तक किसी को लेकर के, मछुआरे छोरे को लेकर आता हूँ, जाल डालेगा तो मेरी अंगूठी जो अवश्य ही मिल जाएगी। बस दूर नदी के किनारे लेकर के गए थे, और वह सेठ जो है अपनी बहू को वहीं पर छोड़ करके चला आता। वह बेचारी बहू वहाँ पर नदी के किनारे इंतजार करती, अब मेरे ससुर जी आएंगे, अब मेरे ससुर जी आएंगे, अब मेरे ससुर जी आएंगे। लेकिन ससुर जी दोबारा नहीं आते, छोड़ करके चले जाते। बेचारी वह बहुत ही दुखी होती है, आखिर होगा तो होगा क्या, कैसे क्या होगा, बस उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वह बहुत ही निराश होकर के, वह जो एक रास्ते की तरफ वह चलती जा रही थी, और आगे जंगल मिल गया, और उस जंगल के रास्ते जा रहे थे। लेकिन तभी जो है उस जंगल के रास्ते एक मुखिया जी, गांव के मुखिया जी अपने 2-4 लोगों के साथ में उसी रास्ते से आ रहे थे। तो उन्होंने देखा, अरे यह अकेली लड़की और इस जंगल के रास्ते कहाँ जा रही है, आगे जंगल बहुत ही खतरनाक है, घनघोर है, और जंगली जानवर जो इस लड़की को मार देंगे। उस मुखिया ने कहा, अरे बेटी, तुम इतने जो है निराश होकर के कहाँ इस घनघोर जंगल में जा रही हो। उसने कहा, अरे मेरी हालत मत पूछिए, मैं ना तो घर की हूँ ना घाट की हूँ, मेरे को पता ही नहीं कि यहाँ रास्ता कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कुछ नहीं पता है। उस मुखिया ने कहा, बेटी अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे साथ में चलो, मेरे घर पर रहना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे घर पर, जो मेरी बेटी की तरह मैं तुम्हें रखूँगा, और जो तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा उसी दिन जो है तुम अपने घर पर चले जाना। वह जो मुखिया उस बहू को जो है लेकर के अपने घर पर चले जाते हैं। उस मुखिया के घर पर वह रहने लगती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, माहौल ठीक ठाक रहता है। लेकिन इधर जो है वो जो सेठ का लड़का श्याम रहता है, काम के सिलसिले में जो बाहर चला गया था, वह जब लौट करके आता है तो वह अपनी पत्नी को खोजता है, और जब अपने पत्नी को खोजता है तो पिताजी से पूछता है, अरे पिताजी कहाँ गई मेरी पत्नी, आखिर कहाँ गई। उसने कहा, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, हम जो है तुम्हारी बहू को लेकर के नदी पर स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन हम साइड में स्नान कर रहे थे, लेकिन तब तक एक अचानक जोर का लहर आया और उसका पैर स्लिप कर गया। बेटा मैं बहुत कोशिश किया बचाने को, लेकिन बेचारी वह बह करके डूब करके मर गई है। मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, मैं रोता रह गया, चीखता रह गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बेटा वह दुनिया को छोड़ करके चली गई। बस बेटा भी बड़ा निराश हुआ, बड़ा दुख हुआ, आंखों से आंसू छलक पड़े अपनी जो पत्नी को याद करके। कितनी अच्छी थी, कितनी भोली थी। और धीरे धीरे कुछ समय बीता, उसकी यादें धीरे धीरे गायब होने लगी। तो
उस बाप ने कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी बीवी तो चली गई और तुम जो बिना पत्नी का कैसे रहोगे, कोई बाल बच्चा तो चाहिए, तुम्हारी मैं दूसरी शादी कर देता हूँ। उस श्याम ने कहा पिताजी आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, ये भाई एक जो रिश्ता जो है आया है, कुछ दूरी पर गांव है और वहाँ पर हम लोग चलेंगे, और जब वहाँ पर हम लोग चलेंगे तो वहाँ पर जो बात करेंगे, और उसी गांव में जो एक मेरा दोस्त का भी घर है, उसी गांव पर हम लोगों को चलना है, दोस्त से भी मिल लेंगे। वह जो है सेठ अपने बेटा श्याम को लेकर के शादी के लिए चल पड़ता है। कहता कि चल यार, शादी के लिए तो उनके घर जाना ही जाना, लेकिन सबसे पहले अपने दोस्त के घर चल पड़ते हैं और जो है दोस्त से मिल लेंगे और उसको भी लेकर के चलेंगे, बता देगा कि लड़की कैसी है, क्या चीज़ है, क्योंकि एक रिश्ता जो आया है हम लोग हाथ से ना मिस करने जाए, वह लड़की बहुत अच्छी, मैंने ऐसा सुना है। फिर जो है वह सेठ अपने लड़के को लेकर के अपने उस दोस्त के घर जाते हैं, लेकिन वह दोस्त दूसरा कोई और नहीं रहता, वह उस गांव का जो मुखिया रहता है, जिसके घर पर उसकी बहू रहती वही रहता है। इधर जो उस अंगूठी का हाल क्या हुआ रहता है, अब वह नदी के बहाव में थोड़ी सी वह अंगूठी नीचे चली गई थी, अंदर चली गई थी, और उसको एक मछली ने निगल लिया था। और जब मछली ने निगल लिया था तो एक मछुआरे के जाल में वो मछली फंसी भी थी, और जब फंसी थी तो वह मछली बाजार से उस दिन वह मुखिया ने मछली खरीद करके लाया था, और उस दिन अपने उस बेटी से कहा कि बेटी आज तक तुमने कभी खाना नहीं बनाया, और मैं चाहता हूँ कि मछली जो है शुभ होता है, और आज पहला दिन जो है तुम जो इस मछली को अपने हाथ से बनाओ। उसने कहा ठीक है, जैसा आप कहें। मुखिया के कहने के अनुसार जो प्रीति जो है मछली जाती है काटने और बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही मछली को जब काटती है तो उसके अंदर से अंगूठी निकलती है। उस अंगूठी को देख करके बहुत ही खुश हो जाती है, अरे ये तो वही अंगूठी है कि जो मेरे ससुर ने दिया था। और अंगूठी जो किनारे रखी हुई थी और मछली काट करके जो है बना रही थी, लेकिन तब तक जो है बाहर कुछ लोगों की बातें के चाल चलन की, हंसने की, बोलने की आवाज़ सुनाई देती। जब प्रीति जो उस आवाज़ की तरफ जो अपना कान, अपना ध्यान केंद्रित करती है तो उसे आवाज़ अपने पति का और अपने ससुर जैसा लगता है। और जैसे ही एक जंगले के झरोखे से जब अपने पति और ससुर को देखती है ना, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है, और तुरंत वह उस अंगूठी को लेती है और दौड़े 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 जो है अपने पति के गले जाकर के लग जाती है, रोने लगती है, खुशी के आंसू जो है आने लगते हैं। बेचारी यह देख करके सेठ का जो लड़का श्याम था उसको विश्वास नहीं होता, करी मेरी पत्नी, और कैसे? पिताजी ने तो कहा था कि मेरी पत्नी मर गई है, नदी में डूब करके मर गई है, और मेरी पत्नी जीवित है। वो अपनी पत्नी को देख करके बड़ा ही खुश हो जाता है, लेकिन उस सेठ का चेहरा जो है नीचे झुक गया रहता है। तब सेठ का लड़का अपने बाप से पूछता है कि पिताजी आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी मर गई है, लेकिन ये तो जीवित है, और ये कैसा है आपको अंगूठी दे रही है? उसने कहा बेटा मेरे को माफ कर दो, मैंने जो है विधि के विधान को बदलना चाहा, लेकिन मैं नहीं बदल सकता बेटा। उस साधु बाबा ने बताया था कि तुम्हारी जो शादी होगी ना एक नीच जाति की, एक मछुआरे की बेटी से होगी, और वही वो बेटी है, यही वो लड़की है प्रीति, जिसको मैंने हर बार बचपन में थी जिसको मैंने मारने की कोशिश किया, लेकिन यह जो एक पंडित के हाथों चली गई, वहां से मैंने इसको नदी में छोड़ दिया, वहां पर अकेले जगह पर जंगल के पास में, लेकिन वहां से बच करके देखो आज इस मुखिया के घर हम लोगों का मिलन हो गया। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बार बार जो विधि के विधान को बदलना चाहा, लेकिन मैं बदल नहीं सकता बेटा। ये बात सत्य हो गई कि जो भाग्य में लिखा रहता है, जो विधाता ने लिख दिया है, और खुद विधाता भी अगर चाहे मिटाना तो नहीं मिट सकता, क्योंकि जो एक बार लिख जाती है उसको मिटना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम सभी लोगों को भरोसा अवश्य ही करना चाहिए कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है, जो विधि के विधान में होता है, वह होकर के ही रहता है। चाहे आप कितनी लाख कोशिशें कर ले, वो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसका लिखा अटल सत्य है। हम और आप जो झूठे हो सकते हैं, लेकिन विधाता ने जो लिख दिया है वह कभी झूठा नहीं हो सकता। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों,
आज की यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है और अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी नई ज़बरदस्त मज़ेदार ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।